हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रत्यय टॉपिक ख़त्म किए थे। आज का जो मेरा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है उपसर्ग, क्योंकि प्रत्यय के बाद उपसर्ग होता है इसलिए हम सोचे आपको उपसर्ग पढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उपसर्ग यहाँ पर देखिए सफिक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। ठीक है, SUFIX सफिक्स यानी कि उपसर्ग। और उपसर्ग होता क्या है, जिस तरह से प्रत्यय में आप पढ़े हुए थे, कोई भी शब्द के अंत में लगता था और उसमें जो नायब परिवर्तन होता था उसी को क्या कहते थे हम लोग, प्रत्यय कहते थे। तो इसमें उल्टा है, उसमें अंत में लगता था और इसमें क्या लगता है, पहले लगता है। तो उपसर्ग किसी शब्द के वह लिखा हुआ है वह शब्दांश। शब्दांश का अर्थ क्या हुआ, माने कि शब्दों का कुछ अंश। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर, माने कि शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन में जो बदलाव करता है, परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते। क्या कहते, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी शब्दों का उसके शुरू में लगता है उपसर्ग, उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर प्रउपसर्ग है और इसमें भौतिक शब्द जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, बनेगा आपको प्रभौती। क्या बनेगा, प्रभौती। जिस तरह से हिंदी होता है ना, जिस तरह से हिंदी का उपसर्ग होता है, जुड़ता है उसी तरह से। लेकिन आप तो पढ़ते में थोड़ा उसमें शेष अंत में बचता था, जो शेष बचता तो जो उपसर्ग लिखा था साथ वो नहीं जुड़ता था। आप सब इसमें हिंदी में थोड़ा दूसरे था, है ना। हिंदी में थोड़ा माने कि प्रत्यय जो होता है जो अंत में होता है, लेकिन ये उपसर्ग है। जिस तरह से हिंदी में आप जोड़ते हैं उसी तरह से आपको संस्कृत में जोड़ना पड़ता है। अनुभवती तो क्या हो जाएगा, अनुजर भवती क्या हो जाएगा, अनुभवती। क्या होगा दोस्तों, अनुभवती। अनुभवती होगा, क्या होगा, अनुभवती। ठीक है, समभवती से क्या हो जाएगा, समभवती। क्या हो जाएगा, अब म है तो ये अनुस्वार में बदल क्या, समभवती। क्या हो जाएगा, समभवती। संभवती है ना। आगच्छति क्या क्या हो जाएगा, आगच्छति। आगच्छति क्या होगा, आगच्छति, है ना, आगच्छति। ठीक है, उसके बाद है आगस्थी। यहाँ पर जो है आपको बहुत ये भी माने ये भी कई बार पूछा गया है, तो आपको आगस्थी भी दिखता है। अनुगस्थी का क्या हो जाएगा, अनुजर गस्थी क्या हो जाएगा, अनुगच्छति। अनुगच्छति। अब इसका अर्थ होता है सबका, प्रभावती में निकलता है। तब आपको अभी आपको ये जोड़ना बता रहे हैं, हम आपको अर्थ बताएंगे, आगे हम बताएंगे। इसके लिए आप लोग कोई आपको माने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम आगे बताएंगे। अनुगस्ती मैंने पीछे पीछे चलता, प्रभावती में निकलता है ना, सबका अर्थ होता है आपको हम बताएंगे। आगस्ती मैंने आता है। ठीक है, तो सबका अर्थ है, पर आप इतना जानिए से जोड़ते कैसे। अगर उपसर्ग है प्र तो इसमें भौतिक जो क्या हो जाएगा, प्रभौती। प्र में अगर अस्थि तो क्या हो जाएगा, प्रागस्ती। प्र में भौतिक जो तो प्रभौती, है ना। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर सेम वर्ड जुड़ा है, तो अब कोई भी भौतिक शब्द में कोई भी उपसर्ग जोड़िएगा तो उसके अनुसार वर्ड बनता है ना। चलिए अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, प्रकार की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है उपसर्ग की संख्या जो है आपको कितनी होती है, तो उपसर्ग की संख्या 22 होती है। ठीक है, टोटल 22 का सॉरी 19 होती है। कितना होती है, 19। और 19 उपसर्ग का आपको नाम लिखा हुआ है ना। पहला है प्र, ठीक है, प्रा, अप, सम, सम में हलंत है। ठीक है, निस, नीर, निस भी है नीर भी है। ठीक है, पूर्वार्ध से देखे निस से भी बनता है नीर, ये दोनों 5वें नंबर में ही आता है, तो दोनों में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, दूस, दूर। ठीक है, उद, उद, आ, और आ उपसर्ग को हम आंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंग। तो ऑप्शन में अगर जैसे आगमन है तो आगमन में कौन उपसर्ग, आ है, तो आपको ऑप्शन में आंग भी दिया रहेगा, तो आ नहीं दिया रहेगा तो आंग मारिएगा। ठीक है, आंग भी इसको कहते हैं। वी, अति, अधि, अनु, उप, अभि, औ, इसका अनि, परि, प्रति, सु। 19 उपसर्ग है, आपको 19 उपसर्ग लिखा होगा। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, जल्दी। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए भू है, क्या है, भू। भू का अर्थ होता है होना। जैसे कोई भी काम होता है तो इसके अतिरिक्त हम प्रयोग करते हैं। जैसे प्र उपसर्ग था, तो प्र में आपको एग्जाम्पल दिए हुए थे, उसमें प्र जो भौतिक क्या होता है, प्रभौती, है ना। तब प्रभौती का अर्थ क्या होता है, संस्कृत में निकलता है। जैसे राम
श्याम के घर से निकलता है। तो जहाँ पर निकलता है लिखा रहेगा वहाँ पर सीधे डायरेक्ट आप हिंदी का लिख, उसका संस्कृत का लिख दीजिएगा प्रभवती, है ना। हिमालय से गंगा निकलती थी, क्या लिख दीजिएगा, प्रभवती निकलता के लिख दीजिएगा। ये आपको अनुवाद बनाने में बहुत आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसलिए आपको इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अनुज और भवती, तो क्या हो जाएगा, अनुभवती। इसका अर्थ होता है अनुभव करता है, क्या करता है, अनुभव करता है ना। उसके बाद समझ और भवती, क्या हो जाएगा, समभवती। इसका अर्थ होता है उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न करता है। उसके बाद है गम, अगला क्या है, गम। गम का अर्थ होता है जाना, ठीक है। अब उसके बाद आज और गचती, आज और गचती, तो क्या हो जाएगा, आगस्ती। अब यहाँ पर अंग भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है आ और अंग दोनों नाम से अंग, अंग जो गस्ती लिखिएगा फिर भी क्या बनेगा, आगस्ती ही बनेगा, है ना। तो इसका आगस्ती का अर्थ होता है आता है, जैसे राम श्याम के घर से आता है, तो जहाँ पर आता है लिखा रहेगा वहाँ पर संस्कृत क्या लिखेगा, आगछती, है ना। याद कीजिएगा तो आपको अनुवाद बनाने में सुविधा होगी। अनुज और गच्छति, तो क्या हो जाएगा, अनुगच्छति। तो इसका अर्थ होता है पीछे पीछे चलता है। राम हमेशा श्याम के पीछे पीछे चलता है। तो हमेशा क्या हो गया, अव्यय शब्द है। राम कथी हो गया, आपको संज्ञा शब्द है, तो बना लीजिएगा राम शब्द के रूप से। पीछे पीछे चलता है, सीधे कथी लिख दीजिए, अनुगच्छति। ये सब आपको याद रहेगा तो आपको अनुवाद में बहुत आपको आसान हो जाएगा। अवज और गच्छति, तो कथी, अवगच्छति। इसका अर्थ होता है जानता है, जैसे राम श्याम को जानता है, तो जानता के सीधे कथी लिखे, अवगच्छति, है ना। नीरजोर गच्छति, तो कथी हो जाएगा, निर्गछति। इसका अर्थ क्या होगा, निकलता है। तो आप प्रभवती भी लिख सकते हैं, निर्गछति भी लिख सकते हैं ना। प्रतिजोर गच्छति, तो कथी हो जाएगा, प्रत्यागछति। इसका अर्थ होता है लौटता है, तो राम श्याम के घर से लौटता है, तो वाक्य बन जाएगा आराम से। तो क्या हो जाएगा, प्रत्यागछति, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, आपको हम फिर आगे बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा आपको हिरी, और हिरी का अर्थ होता है कथी, हारना होता है, क्या होता है, हारना। प्रज और हरती, क्या हो जाएगा, प्रहरती। इसका अर्थ होता है प्रहार करता है, किसी पर आदमी वार करता है ना तो ही प्रहार होता है। अब इसे वाक्य बनाइए, राम श्याम पर प्रहार करता है, तो प्रहार करता रहेगा वापस सीधे कर लिखिए, प्रहरती लिख दीजिएगा। राम श्याम पर प्रहार करता है, तो क्या हो जाएगा, राम श्याम पर, तो कथी जगह, श्यामे प्रहरती। बस अनुवाद बन गया आपका। समझोर हरती, तो क्या हो जाएगा, समहरती, क्या हो जाएगा, संहरती, है ना। तो यानी कि संहार करता है, संहार का मतलब भी वार्य होता है ना। तो परिजोर हरती, तो कहते हैं प्रहरती, यानी कि दूर करता है, किसी को दूर करने, या प्रहरती में प्रहार करता है, माने कि प्रहरती में से प्रहार करना भी हुआ, दूर करने में। प्रहार के मतलब कहते हुए जब आप किसी पर वार कीजिएगा तो आपसे वो भागेगा ना, तो दूरे नहीं होगा, इसका अर्थ दूर करना भी होता है, ठीक है। उतजोर हरती, तो कहते उधरती होता है। अब उत धरती नहीं होता, उद धरती। अभी संस्कृत संधि पढ़ी है तो आपको पता है ध कैसे हुआ है, ठीक है। तो उतजोर हरती का उधरती होता है, उधार करता है, ठीक है। अगला है क्री, चौथा क्या है, क्री है। क्री का अर्थ होता है कर्ण। और देखिए उपजोर करोती, तो क्या है, उपकरोती यानी कि उपकार करता है, ठीक है। अनुजोर करोती, तो क्या, अनुकरोती यानी कि नकल करता है, राम श्याम का नकल करता है, तो क्या, राम श्याम का, तो श्यामस्य नकल करता है, अनुकरोती हो जाएगा। तो अनुवाद बनाने में कितना सुविधा है ना, ये याद कर लीजिए तो आपको अनुवाद, इसी तभी जाके अब अनुकरोती रहेगा, तो तब जाके बच्चा को संस्कृत मजबूत होता है। अधिजोर करोती, अधिजोर करोति, क्या अधिक करोति यानी कि अधिकार करता है, राम श्याम पर अधिकार करता है। अनुवाद बन जाएगा, जहाँ पर अधिकार करता है सीधे अधिक करोति लिख दीजिए, है ना। अपजोर करोति का अप करोति का भी अर्थ होता है उपकार करता है, उपकरोति का भी उपकार करता है, और अपकरोति का भी अर्थ होता है उपकार करता है ना। तो दोनों का अर्थ सेम होता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अनुवाद बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली सब। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, पांचवी क्या है, पांचवी है नी का अर्थ होता है ले जाना, ठीक है। आज और नैतिक क्या हो जाए, अनैतिक, इसका अर्थ होता है लाता है, जैसे राम घर पर पुस्तक लाता है तो क्या लिखेगा, अनैतिक। अनुज और नैतिक क्या जो, अनुनैतिक यानी कि अनुसरण। आदमी जैसे बड़ा आदमी का फॉलो करता है, कोई अच्छा काम करता नहीं करते, उसको उसके देख के आप भी काम कीजिए, यानी कि अनुसरण कीजिए, है ना। अब जो नैतिक, अपनैतिक, इसका भी अर्थ होता है अनुसरण करना, ठीक है। अगला है छठा, छठा क्या है, श्री। श्री का अर्थ होता है जाना, गम का भी अर्थ होता है जाना। अनुजो आपका है, अनुजर क्या हो जाएगा आपको, अनु जो श्रुति होगा, ठीक है, अनुसरती होगा, ठीक है। अनुश्रुति होगा, सॉरी, अनुश्रुति, अनु जो श्रुति क्या हो जाएगा, अनुश्रुति यानी कि पीछे पीछे चलता है। अनुगछति में भी पीछे पीछे चलता है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं ना पीछे, वही क्लास में पढ़े हैं। से गम का अर्थ होता है जान, तो हमें अनुगछति था तो पीछे पीछे चलता है, अनुश्रुति का मतलब पीछे पीछे चलता है ना। चलिए इसको इतना ही पर कंप्लीट करते हैं, है ना। तो चलिए
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।